अगर हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए और नेचुरल रहने का प्रयास करना चाहिए, शून्यता में स्थित रहने के लिए। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है जो हमें प्रभावित कर रही है तथापि हम उससे प्रभावित नहीं होना चाहते और हमें पता है कि उससे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मैं लोभी नहीं हूँ, मैं दूसरे के धन के ढेर को देखकर प्रभावित नहीं हो सकती। मैं एक लड़ाकू नहीं हूँ तो किसी के झगड़े को देखकर मुझे प्रभावित नहीं होना चाहिए। मैं एक भोगी व्यक्ति नहीं हूँ तो दूसरे को वासना में लिप्त देखकर मुझे प्रभावित नहीं होना चाहिए। मुझे अपने शून्य में रहना चाहिए। पर फिर भी अगर मान लो मुझे उस वस्तु का प्रभाव हो रहा है, मुझे अपने पवित्र भोजन से प्रेम है, लेकिन फिर भी कहीं बाजार में चाट पकौड़ी बन रही थी और मेरा मन ललचाने लग गया, मुझे ये पता है कि मुझे ये नहीं खाना चाहिए, बाहर की चीज़ों से मेरा शरीर खराब होगा, मुझे अपने घर की रोटी खानी चाहिए, फिर भी मेरा विचार तो वहाँ पर गया ना। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जहाँ हम मैसेज भेज रहे हैं, वो चाहे शरीर के स्तर पर हो, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हो, कारण शरीर के स्तर पर हो, आत्मा के स्तर पर हो, मानसिक स्तर पर हो, पिंड के स्तर पर हो या ब्रह्मांड के स्तर पर, कभी भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ मुझे अपने चित्त को नहीं भेजना चाहिए, फिर भी चित्त वहाँ पर जा रहा है, मुझे शून्य में रहना चाहिए, फिर भी वहाँ मैं आकर्षित हो रही हूँ, फिर भी मेरी आंखें वहाँ नहीं जानी चाहिए, वो मैसेज मुझे प्रकृति को भेजना ही नहीं है, मुझे वो होना ही नहीं है, तो आप घबराना नहीं। अगर मैसेज चला भी गया, अगर संकल्प हो भी गया, प्रारब्ध ने आपसे, आपकी आंख से, कान से, जिह्वा से कोई भूल करवा भी ली, रूप रस गंध शब्द स्पर्श कुछ भी ऐसा हुआ, तो वो प्रारब्ध प्रकृति जरूर काटेगी। स्वप्न के द्वारा काटे या किसी परिस्थिति के द्वारा काटे। जैसे रहीम दास जी को ठोकर लगी और उनके पैर से खून निकला, तो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने कहा कि देखो आप तो भगवान का इतना भजन करते हैं, फिर भी आपको इतनी पीड़ा हुई, रक्त बह रहा है, पैर ये हो गया है आपका पूरा पैर, अब आप चल भी नहीं पाएंगे। तो रहीम दास जी ने कहा कि ये तो परमात्मा की कृपा है, क्योंकि जो हमारा बादशाह है वो हमें सूली पर चढ़ाने वाला था। परमात्मा ने हमारी सूली को टालने के लिए हमें ये दंड दिया है, हमें ये छोटा दंड दिया है। कभी कभी लगता है कि भगवान हम पे अन्याय कर रहे हैं, बार बार इतना बुरा क्यों हो रहा है, कोई ग्रह नक्षत्र खराब तो नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ बहुत बुरे को टालने के लिए वो उसे छोटे में ख़त्म कर रहे हैं। तो कई बार सूली कांच पर होकर टलती है, कई बार पूरा एक जन्म एक स्वप्न में निकलता है। इसीलिए जब कभी ऐसा हो कि आप रोक रोक कर भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, जिस किसी ऐसी चीज़ को आप देखना नहीं चाहते, उससे आप प्रभावित नहीं होना चाहते, नेचुरल रहना चाहते हैं, आप प्रयास कर रहे हैं कि शून्य में रहें, फिर भी आप वहाँ भाग रही हैं, तो गौरवी सीधी सी बात है कि प्रकृति के ऊपर छोड़ो, भावना करो, अगर भूल हुई है तो प्रारब्ध उसे काटेगा। अवश्य ही कुछ ऐसा होगा कि आपकी आत्मा उस गए हुए मैसेज से सहज ही मुक्त हो जाएगी। ठीक है।